हाय एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक क्लास 10th का, जिसको हम बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर हम लगभग 3-4 सालों 5 सालों से हमने कुछ क्वेश्चंस खोजे हैं जो मोस्टली आई एम पी हैं, है ना, एमपी बोर्ड या सीबीएसई के लिए। तो बहुत ही इजीली वे पे इन क्वेश्चनों को समझेंगे जो बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, देखिए हमने लिख भी रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एमपी बोर्ड या भी सीबीएसई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है द ब्रेक्स ड्यू टू द स्टेम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree it। देखिए एक पेड़ है जो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है बीच से, उसकी जो स्टेम है, और ब्रोकन हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो जो ब्रोकन बैंड हो रही है, जो हमारी स्टीम वो क्या हो रही है, कहाँ गिर रही है, जमीन से टच हो रही है। टॉप जो उसका है वो कहाँ टच हो रहा है, ट्री का, जमीन से। ठीक है, द ग्राउंड ऑफ मेकिंग एन एंगल्स 30 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए टच हो रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए टच हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट्स वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। देखिए जो ये क्वेश्चंस है, इसमें क्या कहा जा रहा है, कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर का है। कितने मीटर का है, तो 30 मीटर का। उसके बाद हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री की हाइट निकालनी है। तो बहुत इजीली हमें इसको फाइंड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया। तो ये जो पेड़ था हम मान लेते हैं कि पहले ये इतना लंबा पेड़ था, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये जो भाग है ये क्या होता है, ये ऐसे आके यहाँ पर टच कर जाता है। क्या कर जाता है, टच कर जाता है। तो यहाँ एक एंगल बनता है जिसे हम बोल देते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि वो एंगल 30 डिग्री का है। अब इसमें बोल रहा है कि जहां पर टॉप टच हो रहा है ना, टॉप क्या हो रहा है, जहां पर टच हो रहा है वो कितने का है, 8 मीटर का है। क्या है, 8 मीटर। तो मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। कितने मीटर का है, 8 मीटर का है। अब हमें इसको भी फाइंड करना है और इसको भी, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो मतलब ये हमें इसको x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो आप मालूम है कि कोई भी पेड़ सीधा खड़ा होगा तो मतलब परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी, और इस टॉप को हम डी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये टॉप तो हमने अमेजिंग किया है क्योंकि वो टॉप कैसे हो गया है, ब्रेक हो गया है, टूट गई है वो वाली हमारी जो टहनी थी वो टूट चुकी है। ठीक है, स्टीम जो थी वो टूट चुकी है। अब हम बात करेंगे इस डायग्राम पे। तो ये जो डायग्राम है हमें बहुत इजीली इस पर हम इसको इस डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10-30 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे बेटा, 10-30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो गिवन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि गिवन में हमें क्या है, एक जो ट्री है वो दिया हुआ है, तो हम इतना गिवन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम यहाँ पास करेंगे 10-30। ध्यान दीजिएगा, जब 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो 10-30 का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब 10-30 का क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन तो हमें मालूम होना चाहिए, पापा बरही पहुंचे और हरी हरी भाजी, ये चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें क्या, दो चीजों की जरूरत है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, जिसे हम हाइट बोल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस जिसमें मिल जाता है, किसमें, चाहे तो हम यहाँ कॉट ले सकते हैं या फिर 10 ले सकते हैं। तो हमने 10 लिया, 10-30। ठीक है, तो ये इसको निकालना था तो हमने 10 यूज किया, और दूसरी चीजें निकालनी होगी तो हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको निकालना है, तो 10
पापा बरही पहुंचे हरी हरी भाजी। तो देखिए 10, 10 मतलब सीधा सा है, 10 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है क्या, हमारे पास परपेंडिकुलर है क्या, तो हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर हमारे पास है h, है ना, और बेस कितना है, बेस कितना है, बेस है हमारे पास 8, क्या है बेस 8, है ना, तो बेस हमारे पास 8 है। तो नॉर्मल सी बात है हमें इसकी भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो हमें टेबल याद करनी पड़ेगी। तो टेबल याद नहीं करना है, हमने बताया जनरेट करना सीखना है, ठीक है, हमारी देख लीजिएगा वीडियो। तो 10 30 की अगर बात करें, किसकी बात करें, 10 30 की बात करते हैं। तो 10 30 में क्या होता है, तो 10 30 याद रखिएगा 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 अपॉन h/8। तो इसे इजीली क्या है 8 को ट्रांसफर करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो हम वैल्यू जिसकी वैल्यू निकालना है उसको रहने देंगे, बाकी इसको 8 को ट्रांसफर करेंगे तो 8 1 जा 8/√3। तो ध्यान रखिएगा एक बात का कि इसको यहाँ ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, वाई क्यों, क्योंकि ये जो h है, ध्यान दीजिए ये जो h है एक वैल्यू ही निकालना है हमें, h की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कभी भी अपॉन में रूट की वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए हमारा यहाँ √3 आया है, तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे बेटा, तो रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं h = 8/√3। तो √3 का क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो h इक्वल आ जाएगा 8/√3 अपॉन में 2 बार 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो h इक्वल हमें मिल जाएगा 8/√3/3। तो ये हमारी पहली आंसर आ चुका है। अब देखिएगा हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, मतलब दूसरा मतलब हमें x निकालना है। अब दोनों का सम होगा जब ही तो हमारा ये निकलेगा ना, तो हम किसकी बात करेंगे, x निकालने की बात करेंगे। तो x कैसे निकलेगा, तो हमें फिर से 10 30 ही लेना पड़ेगा, 10 30 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, क्या है हाइपोटेन्यूस। तो आपको राइट एंगल का रूल्स तो मालूम होगा, ये होता है परपेंडिकुलर है, बेस है हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस कहाँ है, तो हमारे पास बेस है तब भी हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है तब भी हाइपोटेन्यूस है। तो हमें परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस भी मालूम है, पर हम क्या करें, परपेंडिकुलर ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, क्योंकि बेस हमें इजीली दिया हुआ है। तो हम क्या लेते हैं cos 30, क्या लेते हैं बेटा cos 30, ठीक है। cos 30 जब लेते हैं तो cos 30 क्या होता है, तो cos 30 हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास क्या है 8, हाइपोटेन्यूस क्या है पता नहीं, वही तो निकालना है। अब हमें ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेन्यूस हम लिख लेते हैं कि AC है, ठीक है। अब हमें ध्यान दीजिएगा, या फिर x लिख लेते हैं, x माने हैं तो x लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा √3/2 होती है, क्या होती है √3/2 इक्वल 8x, क्या होता है 8x। तो ध्यान दीजिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 8 × 2 और √3 × x। तो x जो होता है, ध्यान दीजिएगा x की जो वैल्यू होती है, अब यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ करते हैं, आगे करते हैं, तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पास आएगी वो हो जाएगी 16/√3। तो यहाँ भी √3 का क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज समझ गए होंगे, तो √3 का रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 16/3/3। अभी हमने देखा कि ये जो है पेड़ है, वो जो शाखा गिरी हुई है वो यहाँ है, जो स्टेम गिरी हुई है, और ये उसकी जो खड़ा हुआ पेड़। अब इनको क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, मतलब इसमें h में प्लस x करना पड़ेगा, तो टोटल हाइट आ जाएगी, क्या आ जाएगी टोटल हाइट, ठीक है। तो यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पास कर देते हैं, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री लिख, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, h + x। h कितना है, h हमने प्राप्त किया है 8/√3/3 प्लस 16/√3/3। तो एलसीएम आ जाएगा, यही एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, देखिए एलसीएम हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा 3, क्योंकि सेम है। तो 8/√3 + 16/√3,
इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 24, कितना हो जाएगा 24/√3। तो 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो मतलब जो टोटल हाइट आने वाली है वो हो जाएगी 8/√3 मीटर। ये उसकी टोटल हाइट होगी। ठीक है, टोटल हाइट कितनी होगी 8/√3 मीटर। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये बहुत इजीली है, बहुत इजी वे पे किया जा सकता है। अब जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर कुछ लोग साइन कर कर ही बताते हैं, साइन नहीं साइन है तो साइन के लिए भी बताते हैं। तो ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है, हमें इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं जब हमें टेबल बनेगी। ठीक, तो टेबल को जनरेट करना सीखना हो तो हमें कमेंट करिए, तो हम उसको जनरेट करना बहुत इजीली, और जो बची हुई है उसको भी बताएंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।